وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما. آمین. اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی موقر علماء کرام اور دیا جوری اور اس کے اطراف و اطناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین کرام، یہ بیچ میں اچانک مجھے کچھ دیر کے لیے بلایا گیا، یہ میرا ٹائم نہیں تھا، لہذا جو ٹائم مجھے دیا گیا ہے میں ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بات کو تیزی کے ساتھ آگے لے چلوں گا. تھوڑا آپ لوگ دھیان سے سنیں. آج میری تقریر تھوڑا درسی ٹائپ کی ہوگی اور کل جو میں بولوں گا وہ کچھ اور الگ انداز ہوگا. قرآن کریم کی جو سورت آپ کے سامنے پڑھی گئی، تلاوت کی گئی، اس سورت کے بارے میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہنا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب. ارے سورہ فاتحہ کی میں نے تلاوت کی ہے. سورہ فاتحہ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ ارے جواب دیں گے. سورہ فاتحہ سمجھتے ہیں نا؟ ارے جس کو بہت سے لوگ الحمدللہ رب العالمین کے نام سے جانتے ہیں، گاؤں دیہات کے لوگ الحمدللہ رب العالمین کے نام سے جانتے ہیں. تو سنیے، اس سورت کے بارے میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ اس سورت کے پڑھے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ، علماء بیٹھے ہیں یہاں، نکرہ ہے صلاۃ. کوئی نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، تہجد کی نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، سورہ فاتحہ کے پڑھے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. چلیے اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اور جہاں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. حدیث قدسی کیا فرماتے ہیں؟ قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین. اللہ کہتا ہے میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا
आधा बांट दिया है। गौर करके सुनिएगा, अल्लाह नमाज किसको कह रहा है, नमाज कह किसको रहा है, सुनिए। इदा क़ाल अल अब्दु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल हमिदनी अब्दी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है ऐ फरिश्तों गवाह रहो, हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। ये देखिए, इधर बंदा बोल रहा है, उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन, बंदा बोल के खामोश होता है, एक आयत पढ़ के बंदा खामोश होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जवाब में उधर से कहता है फरिश्तों गवाह रहो, हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। सुनिए, एक एक चीज खामोशी के साथ सुनिए, तब जाकर के बात समझ में आएगी। मैंने कहा ना, आज मेरी तकरीर कुछ अलग टाइप की होगी, कल मैं दूसरे अंदाज में बोलूंगा। सुनिए, वइदा क़ाल अल अब्दु अर्रहमानिर रहीम, एक आयत, दूसरी आयत ये, जब बंदा फिर कहता है अर्रहमानिर रहीम, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है असना अब्दी, ऐ फरिश्तों गवाह रहो, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। ये देखिए, ऐसा नहीं लग रहा कि अल्लाह बोल रहा है, ये बंदे से और अल्लाह रब्बुल आलमीन से बातचीत हो रही है, ऐसा ही लग रहा है बिल्कुल। बंदा एक आयत पढ़ के खामोश होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जवाब में फिर कहता है असना अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की, सना बयान की मेरी। दो आयत, नंबर 3 आयत, इदा क़ाल अल अब्दु, फिर जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। ये देखिए, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अरे सुन लीजिए, कुरान करीम की जो सबसे पहली सूरत है सूरे फातिहा, जिसको आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के नाम से जानते हैं, इसके बारे में आज आप कुछ सीख करके जाइए, कुछ सुनिए, क्या है इसके अंदर, क्या नहीं है इसके अंदर। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह उसके जवाब में कहता है हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। फिर जब बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह उसके जवाब में फिर कहता है असना अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। उसके बाद जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर कहता है क्या, मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। कितने आयत हो गए, कितने, 3। पहले के इन 3 आयतों का ताल्लुक अल्लाह रब्बुल आलमीन से है। किससे है, किससे है? अभी कासमी साहब आएंगे, ऐसे ही तकरीर करेंगे, आप लोगों को सुनाएंगे और आपसे पूछेंगे भी। बोलिए, पहली 3 आयतों का ताल्लुक किससे है? अल्लाह रब्बुल आलमीन से। क्यों? ये बंदा जो अल्लाह का गुलाम है, ये गुलाम अल्लाह की तारीफ बयान कर रहा है, अल्लाह की सना बयान कर रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बुजुर्गी बयान कर रहा है। तो इन 3 आयतों का ताल्लुक किससे है? अल्लाह रब्बुल आलमीन से। फिर देखिए
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, मैं आ रहा हूं बाद में इसके ऊपर, छोड़ दीजिए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। बंदा कहता है ऐ अल्लाह तू मुझे सीधे रास्ते में चला, सीधे रास्ते की हिदायत दे मुझे, सीधे रास्ते में चला, सिराते मुस्तकीम पे तू मुझे चला, ये बंदा कहता है। दूसरे नंबर पर सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ऐसे रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उन लोगों के रास्ते पे मत चला जिस पे चल करके लोग तेरे गैदो गदब के शिकार हुए हैं, ऐसे रास्ते में मुझको मत चला। बंदा अपने लिए अल्लाह से मांगता है, किससे मांगता है? अल्लाह से। तो बाद में जो 3 आयतें हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम 1, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम 2, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन 3, बाद में जो 3 आयतें हैं, इन 3 आयतों का ताल्लुक किससे है? किससे? बंदा से। शुरू के 3 आयतों का ताल्लुक अल्लाह से है और बाद में जो 3 आयतें हैं इसका ताल्लुक बंदे से है। अब आइए बीच में जो है एक आयत है बीच में, क्या? इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अगर हम इसको अल्लाह की तरफ जोड़ रहे हैं तो अल्लाह के लिए 4 और बंदे के लिए कितने? बंदे के लिए 3। लेकिन हदीस में है, अल्लाह कहता है निस्फैन, मैंने आधा आधा बांट दिया है, मैंने नमाज को मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधा आधा बांट दिया। तो आधा आधा क्या हो रहा है? अगर बंदे की तरफ इसको मिला रहे हैं तो बंदे के लिए 4 हो जा रही है और अल्लाह के लिए 3। लेकिन अल्लाह तो कह रहा है कि नहीं, आधा आधा मैंने नमाज को बांट दिया है। तो थोड़ा गौर करके आप सुनेंगे, इस आयत के ऊपर थोड़ा दिमाग लगा के आप सोचिए। इय्याक नअबुदु, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही। इबादत का काम किसका है? इबादत का काम किसका है? बंदे का। अरे बोलेंगे तब ना आप लोग। इबादत का काम किसका है? बंदे का। व इय्याक नस्तईन, और तुझ ही से हम मदद तलब करते हैं। मदद करने का काम किसका है? अल्लाह का। यानी इबादत का ताल्लुक, इबादत का काम बंदे से है और मदद करने का काम अल्लाह रब्बुल आलमीन का है।